तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में कांग्रेस की सरकार कैसे बन रही है और क्यों बनेगी। इस सारे मुद्दे पे चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों बनेगी, कैसे बनेगी। तो देखिए, बिहार इलेक्शन इसमें बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा, जिसके कारण सेंट्रल सरकार हिलेगी और मोदी की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार 2025 में 100% मेरे तरफ से कंफर्म मान लो कि बदलेगी ही बदलेगी। अब क्यों बदलेगी, कैसे बदलेगी, इसका एक पूरा गणित है, आज आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो का अंत तक देखिएगा तो तभी आपको समझ में आने वाला है। अभी जो खेला हो रहा है उसको होने दीजिए, 2025 तक वेट कीजिए, 100% कंफर्म कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अब चलिए एक गणित पे बात करते हैं कि कैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो अभी जो मौजूदा हालात है, एनडीए के पक्ष में 293 है और इंडिया के पक्ष में 234 है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें से नायडू बाबू और नीतीश कुमार निकल जाते हैं तो टोटल संख्या बच जाता है 265। तो बहुमत से बहुत ही पीछे रह जाते हैं, मतलब 7 सीट का अंतर हो जाता है। बहुमत के लिए 272 चाहिए, बहुमत के लिए 272 चाहिए, तो बच जाता है 265। अब कैसे बनेगी इसके बारे में हम पूरा विश्लेषण करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का पूरा इतिहास रहा है कैरियर का कि जब जब भी बिहार सरकार का एक इलेक्शन आया है, मतलब विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, तब तब ये पलटी मारते हैं और ये कन्फर्म फिर मारेंगे, क्योंकि इनका ये इतिहास का रिकॉर्ड है। इनके इतिहास के रिकॉर्ड पे ही मैं ये बात कर रहा हूँ। जब भी इलेक्शन विधानसभा का हुआ है, आप देख लो, 19 में देख लो, जब भी देख लो, ये पलटी मारे ही मारे हैं। तो चलिए मान लीजिए कि अगर इलेक्शन में अगर बीजेपी से नहीं बनता है, सीट के बंटवारे में दिक्कत होती है, तो इनका अभी के जो प्रेजेंट में इनका अभी जो इलेक्शन हुआ है उनमें इनका सांसद टोटल 12 है। अगर ये पलटी मारते तो जाहिर सी बात है 12 सांसद घटेगा, तो इनका टोटल सीट बच जाता है इंडिया का 281। अब चलिए बात कर लेते हैं नायडू, जहाँ अगर कांग्रेस अगर सक्षम होती है, और मेरे को लग रहा है क्योंकि जो नायडू बाबू थे पहले कांग्रेस में ही थे, हाल फिलहाल में ही इलेक्शन से पहले वो बीजेपी जो मतलब अब गठबंधन किए थे, तो उनके पास टोटल सांसद की संख्या 16 है और उनका भी 16 माइनस करते तो 265 की संख्या हो जाती है, जो कि बहुमत से दूर हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इंडिया जो गठबंधन है कांग्रेस के अलावा, उसका 99 के प्लस अभी उनका कांग्रेस का अपना सीट है। अब बात कर लेते हैं कि जो इंडिया को गठबंधन को कौन कौन सी बड़ी पार्टी है जो सपोर्ट करने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएमसी का। तो टीएमसी जो है बंगाल की पार्टी है और वहाँ पे 29 सीट उसको मिला है। अब बात कर लेते हैं सपा, अखिलेश यादव की पार्टी की, उनको टोटल मिला है 37 सीट। अब बात कर लेते हैं आरजेडी के, तो आरजेडी की तब बोल सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस था, क्योंकि पिछला चुनाव में उनका एक भी सीट नहीं आया था। बट अभी जो 2024 में चुनाव हुआ, आपको आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस सीपीआई एमएलए को मिला के टोटल यहाँ पे बिहार में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, 10 सीट आ चुका है। तो टोटल मिला के इधर अभी 234 बन रहा है और नीतीश कुमार आते हैं और नायडू बाबू आते हैं, तो इधर बहुमत की संख्या बढ़ जाएगी। प्लस एक बिहार में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पप्पू यादव पूर्णिया से जो जीते हैं वो भी आ जाएंगे। और जहाँ बात करें, मांझी भी एक बहुत बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिधर जिधर जाएंगे, नीतीश कुमार का इनका मांझी जी का स्टेटमेंट ये रहा है कि जिधर नीतीश कुमार जाते हैं उधर ये मांझी जी भी जाते हैं। वो कहने को कुछ भी कहेंगे, लेकिन वो जिधर नीतीश कुमार जाते हैं उधर ही वो भी जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2025 में 100% कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और मेरे को इस बात को यकीन से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा हर चुनाव में कभी नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में आ जाते हैं, और जब आपकी सांसद का इलेक्शन आता है तो बीजेपी में चले जाते हैं, जब वो विधायक के इलेक्शन आता है तो आरजेडी में चले जाते हैं। आप इसका मैंने समझते हैं, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है और राज्यसभा का इलेक्शन अलग होता है, एमपी का इलेक्शन अलग होता है और एमएलए का इलेक्शन अलग होता है। एमएलए का इलेक्शन में अलग तरह का मत होता है और उसका इलेक्शन अलग तरह का होता है। इसमें क्या है कि मोदी के नाम पे भी कुछ सीट मिल जाती है, इस वजह से ये माइंड में सेट रखते हैं कि भाई उधर जाएंगे तो उधर से कुछ हमको मिल जाएगा, राजपूत हो गया, भूमिहार होगा, इसका वोट मेरे को मिल जाएगा, प्लस महिला का वोट तो शुरू से ही है ही। अब चलिए बात कर लेते एमएलए का। तो इधर का ये बात है कि जब भी विधायक का इलेक्शन आता है तो मोदी देखते हैं कि भाई यहाँ पे आरजेडी का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इधर चले जाते हैं। तो इस हिसाब से, और अभी खबर आप देख भी रहे होंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अभी तो फिलहाल वो दिल्ली गए हैं, इंडिया का मीटिंग चल रहा है और इंडिया का भी मीटिंग चल रहा है, तो तेजस्वी यादव उधर गए हैं और नीतीश कुमार उधर गए हैं।
तो मेरे हिसाब से सरकार 100% अभी तो एनडीए की बन रही है, लेकिन 2025 तक ये सरकार नहीं चलेगी। बाकी आपका जो राय है कमेंट में शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।